दुनिया के सबसे अद्भुत प्राचीन खंडहरों में से एक लेबनान में स्थित है बालबेक। ये रोमन साम्राज्य से भी हजारों साल पहले के अवशेष हैं। इन विशाल पत्थरों को किसने और कैसे इतनी सटीकता से खड़ा किया, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इन प्राचीन भग्नावशेषों के ऊपर रोमन शासनकाल के दौरान एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया था, जो रोमन वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। बेरूत से पूर्व की ओर 44 मील की दूरी पर स्थित बालबेक का पुरातात्विक स्थल इतिहास प्रेमियों और पुरातत्वविदों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। ये कई मंदिरों, खंडहरों और कब्रों का एक विशाल परिसर है। इसकी सबसे खास बात इसके आकार की भव्यता है। ये परिसर 2500 फीट लंबा है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर संरचनाओं में से एक बनाता है। यहां पहुंचते ही आप रोमन वास्तुकला के चमत्कार देखेंगे। विशाल पत्थर के ब्लॉक्स से बना एक विशाल चबूतरा है, जिसे मानो किसी प्राचीन दानव ने तराशा हो। इसी चबूतरे पर भव्य रोमन मंदिर विराजमान है। ये मंदिर हालांकि रोमन देवताओं बृहस्पति और शुक्र को समर्पित है, लेकिन ये उससे भी प्राचीन मंदिरों के अवशेषों पर बनाए गए थे। कि ये पहले के मंदिर पश्चिम एशिया के प्राचीन देवताओं बाल और उनकी पत्नी अस्तार्ते को समर्पित थे। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार बाल और अस्तार्ते के भव्य मंदिरों का निर्माण शायद किसी विशाल सूर्य मंदिर के अवशेषों पर हुआ था। ये सूर्य मंदिर संभवतः प्रागैतिहासिक काल के हो सकते हैं। यूनानियों ने इस स्थल को हेलियोपोलिस नाम दिया था, जिसका अर्थ सूर्य का नगर या सूर्य मंदिर होता है। हालांकि यह संभव है कि इस विशाल चबूतरे का निर्माण किसी भिन्न उद्देश्य से किया गया हो, जिसका रहस्य अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। बालबेक इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि जब विशाल और मजबूत प्राचीन दीवारें बनती हैं, तो उनका क्या होता है। ये दीवारें बार बार आने वाले निर्माणकर्ताओं को अपनी ओर खींचती हैं। ये नए लोग पुराने शहर या मंदिर के ऊपर ही नया निर्माण करने लगते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही इस्तेमाल के लिए तैयार पत्थर मौजूद होते हैं। कई बार ये मूल पत्थर इतने विशाल होते हैं कि उन्हें हिलाना या कहीं और ले जाना असंभव होता है। यही प्रक्रिया पुरानी दुनिया और अमेरिका दोनों में कई जगह पर देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए मेक्सिको के मोंटे अल्बाल में और चाविन, कुस्को और ओलयंताबो जैसे एंडीज पर्वतीय स्थलों में आप 3000 से 6000 साल पुराने प्राचीन पत्थरों को 500 से 2500 साल पहले के अपेक्षाकृत हाल के पत्थरों के साथ पा सकते हैं, जो बताता है कि इन स्थलों पर निर्माण कार्य एक लंबे अंतराल पर लगातार होता रहा है। लेबनान के बालबेक में रोमन वास्तुकला का नजारा देखने लायक है। हालांकि 1759 के भूकंप ने इन भव्य संरचनाओं को काफी हद तक नष्ट कर दिया था, फिर भी भूकंप के थपेड़ों को भी झेल पाने वाले विशाल पत्थर के ब्लॉक पुरातत्वविदों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। इन संरचनाओं में से एक त्रिलिथॉन नामक परिसर की दीवार का एक हिस्सा 3 विशाल खोदे गए पत्थरों से बना है। ये पत्थर पृथ्वी पर अब तक निर्माण में उपयोग किए गए सबसे बड़े ज्ञात पत्थर हैं। हालांकि यह संभव है कि पानी के नीचे छिपे हुए खंडहरों में और भी विशाल पत्थर मौजूद हों। इन विशाल पत्थरों को एक साथ लाने और उन्हें इस तरह से खड़ा करने की इंजीनियरिंग कुशलता अद्भुत है, और इतिहास में आज तक इसकी बराबरी नहीं की जा सकी है। पत्थरों का वजन और आकार निर्विवाद रूप से एक रहस्य बना हुआ है।
लेखक रेने नूरबर्गन अपनी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द लास्ट रेस में दावा करते हैं कि ये विशाल पत्थर 82 फीट लंबे और 15 फीट चौड़े हैं, जिनका वजन लगभग 1200 से 1500 टन के बीच है। ये मेगालिथिक संरचनाएं निर्माण कला का एक अविस्मरणीय उदाहरण है। इन विशाल पत्थरों को 20 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई तक ले जाने और फिर उन्हें इतनी सटीकता के साथ छोटे ब्लॉक के ऊपर स्थापित करने की कल्पना करना भी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये पत्थर मानव हाथों से बने ही नहीं है, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति द्वारा यहाँ रखे गए हैं। इन विशाल पत्थरों को एक साथ इतने सटीक ढंग से जोड़ा गया है कि उनके बीच से एक पतला कागज भी नहीं निकल सकता। यहाँ तक कि त्रिलिथॉन के नीचे के स्तरों में स्थित पत्थर भी आश्चर्यजनक रूप से भारी हैं। 13 फीट लंबे होने के कारण इनका वजन लगभग 50 टन होने का अनुमान है। और आश्चर्य की बात यह है कि ये त्रिलिथॉन भी यहाँ के सबसे बड़े पत्थर नहीं हैं। पास की खदान में, जो लगभग आधा मील दूर है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हुआ पत्थर रखा हुआ है। ये एक अविश्वसनीय आकार का पत्थर है, 13 फुट चौड़ा, 14 फुट ऊंचा और लगभग 70 फुट लंबा। इस विशाल पत्थर का वजन कम से कम 1000 टन होने का अनुमान है। इस अद्भुत पत्थर को हजर अल गुब्ल नाम दिया गया है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ दक्षिण का पत्थर होता है। इतने विशाल पत्थरों को देखकर स्वाभाविक रूप से ही यह सवाल उठता है कि इन्हें किस तरह से खदान से निकाला गया होगा और फिर इनको उनके इस्तेमाल की जगह तक कैसे पहुंचाया गया होगा। आज दुनिया में ऐसा कोई क्रेन नहीं है जो इन विशाल पत्थरों में से किसी को भी उठा सके, भले ही उसका वास्तविक वजन कुछ भी हो। इन प्राचीन पत्थरों को किस तकनीक से निकाला और ले जाया गया, यह रहस्य आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस के नीचे पाए गए विशाल भूमिगत मार्गों का जाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इनका उद्देश्य अज्ञात है, लेकिन संभवतः बाद के किसी काल में इनका उपयोग तीर्थ यात्रियों के रहने के लिए किया जाता था। बड़े पैमाने पर बनाए गए बाल्बेक के चबूतरे का रहस्य आज भी पुरातत्वविदों को चकित करता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार रोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने के बाद ही भव्य मंदिरों का निर्माण किया था। हालांकि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि रोमन मंदिरों के नीचे स्थित विशाल चबूतरा कहीं अधिक प्राचीन है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन अरबी लेखों में उल्लिखित दानवों की एक जनजाति ने बाढ़ के कुछ ही समय बाद इस चबूतरे का निर्माण किया था। इसी जनजाति ने देनसेत्सु के राजा निम्रोद के आदेश पर पहला बाल अस्तारते मंदिर भी बनाया था। हालांकि इस दावे को पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा अभी तक समर्थन नहीं मिला है। फिर भी बाल्बेक के चबूतरे के विशाल पत्थरों का आकार और उनको एक साथ इतनी सटीकता से जोड़ने की तकनीक आज भी वैज्ञानिकों को अचंभित करती है। निश्चित रूप से यह स्मारक और भी प्राचीन हो सकता है। इतिहास गवाह है कि कुछ शासक दूसरों के बनाए स्मारकों को अपना बताने में गर्व महसूस करते थे। पौराणिक राजा निम्रोद, जो इतिहास के पन्नों में इतने गहरे दफन हैं कि उनके बारे में अब कुछ पता नहीं चलता, शायद ईसा पूर्व 6000 के आसपास बाल्बेक के पत्थरों पर वे अपना दावा कर रहे थे। हालांकि भवन खुद बाढ़ से भी काफी पहले 12000 ईसा पूर्व या उससे भी पहले का बना हुआ हो सकता है, लेकिन अपने विशाल पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाना मानव क्षमता से परे है।
बालबेक का निर्माण किसी अज्ञात उन्नत सभ्यता द्वारा किया गया था, जो संभवतः परग्रह से थी। चार्ल्स बर्लिट्ज नामक लेखक ने दावा किया है कि ये पत्थर मूल रूप से अंतरिक्ष यानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए एक विशाल मंच का हिस्सा थे। इसी तरह के विचार सुमेरियन विद्वान जकरिया सिचिन द्वारा भी व्यक्त किए गए हैं, जो मानते हैं कि बालबेक प्राचीन काल में रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक स्थल था। हालांकि पुरातत्वविदों का इस पर अलग मत है। उनका मानना है कि बालबेक का निर्माण मानव इतिहास में कई चरणों में हुआ था और इन विशाल पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रोलर्स, लीवर और रैंप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। बालबेक को लेकर दो विरोधाभासी नजरिए मौजूद हैं और ये हमारे ऊपर है कि हम किस पर विश्वास करना चाहते हैं। यह सच है कि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों और पौराणिक कथाओं में ऐसे संकेत मिलते हैं जो पृथ्वी पर बाहरी अंतरिक्ष से आए आगंतुकों की संभावना को दर्शाते हैं। और अगर हम मान भी लें कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आए थे, तो संभव है कि उनकी तकनीक हमारी समझ से परे हो सकता है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करने या उसका इस्तेमाल करने का तरीका खोज लिया हो। उनके यान शायद धुएं और आग की लपटों के बजाय किसी अदृश्य ऊर्जा स्रोत से चलते होंगे। ऐसे उन्नत अंतरिक्ष यान किसी विशाल प्रक्षेपण स्थल के बजाय किसी भी खुले मैदान में आसानी से उतर और उड़ान भर सकते थे। निष्कर्ष रूप में यह कहना मुश्किल है कि प्राचीन अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर आए थे या नहीं। बालबेक क्या था और इसे किसने बनवाया था, यह आज भी एक रहस्य है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य विशाल पत्थरों के ढांचों की तरह बालबेक को ओसीरियन साम्राज्य का अवशेष मानने का सिद्धांत उल्लिखित अरबी किंवदंती के साथ रोमांचक रूप से जुड़ता है। यह किंवदंती बताती है कि बाढ़ के कुछ ही समय बाद राजा निम्रोद के आदेश पर इन विशाल पत्थरों को खड़ा किया गया था। हालांकि शोध से यह पता चलता है कि रोमन साम्राज्य से पहले भी इजिप्शियन और रोमन लोगों ने इस स्थल का इस्तेमाल किया था। भी यह माना जाता है कि बालबेक ओसीरियन सभ्यता का अवशेष है। फिर भी इस प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं मिला है कि इतने विशाल पत्थरों का परिवहन और स्थापन कैसे किया गया होगा। जब तक नासा ने विशाल सैटर्न 5 रॉकेट को एक विशाल पटरियों पर चलने वाले वाहन द्वारा उसके प्रक्षेपण स्थल तक नहीं पहुंचाया, तब तक मानव इतिहास में बालबेक के इन पत्थरों जितना भारी कुछ भी परिवहन नहीं किया गया था। अपनी पुस्तक बालबेक में पुरातत्वविद फ्रेडरिक रागेटे यह समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बालबेक का निर्माण हुआ था। वे सबसे पहले वहां की 2 विशाल खदानों का जिक्र करते हैं और वहीं पर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का टुकड़ा मौजूद है। रागेटे इन खदानों को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी करते हैं। वे कहते हैं कि चट्टानों को उसकी सीधी सतह से अलग करने के बाद उसके बाहरी आधार पर एक खांचा काटा गया था। फिर उस विशाल टुकड़े को पेड़ की तरह गिराने के लिए पीछे से वेज नामक उपकरणों की मदद से उसे जमीन पर गिराया गया था। ऐसा लगता है कि रोमन इंजीनियरों ने किसी प्रकार की खदान मशीन का भी इस्तेमाल किया था। इसका पता कुछ पत्थरों पर बने गोलाकार निशानों के पैटर्न से चलता है। ये निशान किसी भी इंसान के हथौड़े से बनने वाले निशानों से कहीं बड़े हैं। राकेटे आगे सैद्धांतिक तौर पर यह सिद्ध करते हैं कि रोलर्स पर 800 टन का पत्थर हिलाना संभव था।
पत्थर की खदान और सूर्य मंदिर के बीच किसी स्पष्ट सड़क का अभाव इस बात का संकेत देता है। निचले चबूतरे का निर्माण अत्यधिक प्राचीन काल में हुआ था, जिससे संभव है कि सड़क लुप्त हो चुकी हो। रागेटे का मानना है कि लीवरों की मदद से इतने बड़े पत्थर को पूरी तरह से जमीन से ऊपर उठाना असंभव है। उनका कहना है कि हमें पता है कि पत्थर को उठाना जरूरी था ताकि उसके नीचे से लकड़ियों के रोलर्स को हटाया जा सके और फिर पत्थर को उसकी सही जगह पर रखा जा सके। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने विशाल पत्थरों को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक अलग तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। इन अविश्वसनीय मंदिरों के निर्माण का कोई लिखित दस्तावेज नहीं मिलना ही असली रहस्य है। ऐसा कौन सा सम्राट होगा जिसे अपनी इस भव्य रचना का गौरव प्राप्त करना अच्छा ना लगता हो, या फिर कौन सा वास्तुकार इन विशाल पत्थरों में से किसी पर अपना नाम अंकित करने का अवसर नहीं गंवाना चाहता होगा। फिर भी विडंबना यह है कि इन मंदिरों पर किसी का दावा नहीं है। ऐसा लगता है मानो सिर्फ सूर्य देवता ही इन अद्भुत मंदिरों के निर्माण का श्रेय ले रहे हो।